दादा रे दादा, ये क्या हो रहा है बंगाल के अंदर। आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में किस तरह से टीएमसी के कार्यालय को फूंक दिया गया है बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा। ये बंगाल के अंदर हो रहा है, जहां पर बंगाल में काउंटिंग चल रही है, वोटिंग की गिनती चल रही है, लेकिन उससे पहले किस तरह से टीएमसी के कार्यालयों को फूंक दिया गया है, किस तरह से टीएमसी के कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा के पीटा जा रहा है, किस तरह से टीएमसी के जितने भी कार्यालय हैं उनमें तोड़फोड़ जबरदस्त मची हुई है। ये बंगाल से तस्वीर निकल कर आ रही हैं, जिस तरह से देख रहे हैं तस्वीरों में कि किस तरह से टीएमसी के कार्यालय को फूंक दिया गया है। ये तस्वीरें हैं, ये बंगाल से हैं, जहां पर जिस तरह से बीजेपी को बढ़त दिख रही है, सरकार बनाते हुए नजर आ रही है, लेकिन उसके बौखलाहट में किस तरह से तोड़ फोड़ की जा रही है। आपको याद है एक बात, जब रैली चल रही थी, जब चुनाव हो रहे थे, उस समय देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने बोला था कि जिस दिन काउंटिंग होगी, जिस दिन बंगाल में सरकार बनेगी, चार को के दीदी के गुंडे होश में आ जाओ। तो इस तरह से देख सकते हैं कि क्या कुछ चल रहा है बंगाल के अंदर, जहां पर इतना गंभीर सिचुएशन, इतनी पैनिक सिचुएशन बनी हुई है कि इस हालत में जहां गिनती शुरू है, गिनती चल रही है, अभी किसी की सरकार नहीं बनी, किसी का कुछ नहीं बना, लेकिन इस बीच में टीएमसी के कार्यालयों को धूं धूं कर जलाया जा रहा है। इन तस्वीरों से देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि देश के लोकतंत्र में कितनी गंभीर सिचुएशन बनी हुई है, किस तरह से एक पार्टी दूसरी पार्टी पर जबरदस्त हमला बोल रही है। जिस तरह से देख सकते हैं टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त झड़प देखने को मिल रही है, जबरदस्त माहौल क्रिएट हो गया है, जबरदस्त हिंसा देखने को मिल रही है। ये बंगाल के अंदर हो रहा है। बंगाल जहां पर जिस तरह से कहते हैं कि बंगाल एक ऐसा प्रदेश है जी, लेकिन इस बार बीजेपी की साख बन गई थी जीतना, लेकिन जिस तरह से उनकी बढ़त दिख रही है, उसके बाद से बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें किस तरह से तोड़ फोड़ कर रहे हैं, किस तरह से बंगाल को जला रहे हैं, किस तरह से कोलकाता की धरती पर इस तरह का हुड़दंग मच रहा है, किस तरह से माहौल क्रिएट किया जा रहा है, किस तरह से ये स्थिति बनी हुई है। ये देश के लोकतंत्र के अंदर हो रहा है। ये देश का जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, उसके राज्य बंगाल में हो रहा है, जहां पर अभी जो गिनती चालू है, वोटिंग की गिनती शुरू है, अभी गिनती चल रही है, उसके बीच में ये स्थिति पैदा हो रही है। आप समझ सकते हैं कि आने वाले टाइम में शाम तक अगर सरकार बन जाती है, सरकार बनने वाली सीट मिल जाती है, तो आगे बंगाल में क्या कुछ होने वाला है आप अनुमान नहीं लगा सकते, आप वो सोच भी नहीं सकते कि आगे बंगाल में क्या होने वाला है। ये बहुत बड़ी गृह युद्ध की स्थिति बन जाएगी बंगाल के अंदर। जिस तरह से मणिपुर तो जल रहा है, बंगाल भी जलने लगेगा, बंगाल भी जलने लगेगा। ये स्थिति बन गई है। जिस तरह से बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है, बंगाल को जलाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। जिस तरह से टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर हमला बोला जा रहा है, टीएमसी के ऑफिसों पर तोड़फोड़ की जा रही है, टीएमसी के ऑफिसों को जलाया जा रहा है, और खामोश है हमारे देश का मूक दर्शक है हमारे देश का चुनाव आयोग। जो चुनाव आयुक्त हैं वो मूक दर्शक बने बैठे हैं, उनको कुछ नहीं दिख रहा, उन्हें कुछ नहीं दिख रहा है। पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही है, पुलिस भी किस तरह से परेशान हो चुकी है इस स्थिति को देख के। आप अनुमान लगाइए, अगर शाम तक स्थिति अगर बीजेपी के पक्ष में जाती है तो बंगाल के अंदर क्या स्थिति पैदा होगी, आप अनुमान नहीं लगा सकते। आप अनुमान नहीं लगा सकते कि बंगाल किस तरह से हालातों से जूझेगा। ये भी स्थिति पैदा होगी। ये है बंगाल, जहाँ पर अभी चुनावों की मतगणना जारी है, और बंगाल में जगह जगह हिंसा, झड़प और आगजनी देखने को मिल रही है। ये बहुत बड़ी गंभीर स्थिति है। बहुत बड़े सवाल हैं लोकतंत्र पर, बहुत बड़े सवाल हैं चुनाव आयोग पर। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताने वाली बीजेपी किस तरह बंगाल में तांडव कर रही है, नंगा नाच हो रहा है, इनके कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है। आप बताइए, ये स्थिति है, इस तरह से चुनाव जीत के इस तरह से चीज़ें की जाएंगी, आप नहीं सोच सकते। तमाम वो कार्यकर्ता हैं किस तरह से अपनी जान बचा के भाग रहे हैं, जो लोग हैं। अब इस तरह से बंगाल जीता गया, किस तरह से चीज़ें हुई वो आपको तो पता है, लेकिन वो सब छोड़िए। लेकिन इस समय की करंट अभी की स्थिति बंगाल की कुछ अलग है, बहुत नाजुक है, बहुत ही
गंभीर स्थिति से बंगाल इस समय जूझ रहा है, क्योंकि जगह जगह हिंसा, झड़प और आगजनी देखने को मिल रही हैं। आप नहीं सोच सकते कि किस तरह की स्थिति बनी हुई है। ये बंगाल है, ये बंगाल में क्या कुछ हो रहा है। आज 4 मई को किस तरह की स्थिति बनी हुई है, किस तरह के पैनिक क्रिएट किए जा रहे हैं, ये आप अनुमान नहीं लगा सकते। ये देश पर या फिर यूँ कहेंगे भारतीय जनता पार्टी पे तो सवाल हैं ही, वहीं चुनाव आयोग पर सबसे गंभीर सवाल हैं कि जो चुनाव आयोग की अस्मिता पर जो ठेस लग रही है, चुनाव आयोग की अस्मिता खतरे में है, जो पहले भी लोग बोलते रहे, लेकिन इस समय की सिचुएशन बहुत ज़्यादा गंभीर है। आप देख के क्या लगता है कि बंगाल में अगर बीजेपी जीत गई तो क्या विकास होगा या विनाश होगा? ये अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए। नहीं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। और आपको बता दूं, ये बहुत बड़ी स्थिति बनी हुई है बंगाल में। अब जो कुछ हो रहा है ये बहुत गंभीर सवाल खड़े कर रहा है लोगों पर, चुनाव आयोग पर। अब लोग सोचेंगे कि हमने बीजेपी को वोट दिया तो दिया क्यों? आखिर वजह हमें हालात अच्छे मिलने चाहिए थे, लेकिन वो हालात अच्छे नहीं मिल रहे, जल रहे हैं और स्थिति ये होने वाली है, ऐसा लोग कह रहे हैं, ऐसी स्थिति बताई जा रही है। आपका क्या अनुमान है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। अगली खबर के साथ मिलते हैं। जिस तरह से अगर कुछ बंगाल में जो हो रहा है, पल पल की अपडेट मैं आपके साथ देता रहूंगा। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए चैनपी न्यूज के साथ। मैं DS गौतम, धन्यवाद।